बच्चों, 2026 की जंग शिवम सर के संग। तो 2026 की जंग हम 31 मार्च 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। और ये चैनल आपको हजारों बच्चों की एक विश्वास है। और ये हमारा एक पिछला चैनल था, वो डिलीट हो गया है, इसलिए ये हम 2026 में न्यू चैनल बना रहे हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर एकदम सच्ची न्यूज़ मिलेंगी और हर वीडियो में आपको कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो सत्र हमारा 2026 है, इसका 2026 2025 26 इसका जो पाठ्यक्रम हिंदी का है वो हम जान लेते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम जब हम मासिक वाइज जान लेते हैं तो हमें पढ़ने में थोड़ा बहुत आसानी मिल जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्रैल में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। आपको गद्य का इतिहास और पद्य का इतिहास पढ़ना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मित्रता चैप्टर को पढ़ना है। और सूरदास के पत्र, ये आपको एक महीने में पूरे एक 4 पॉइंट आपको पूरे पढ़ के खत्म कर देना है। फिर मई महीने में आपको क्या करना है, आपको संस्कृत का वारा रसीपाठ और जयशंकर प्रसाद जो ममता का यानी ममता जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, वर पथ पर, और धनुष पंख जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। और क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये 3 चैप्टर आपको और संस्कृत का वाड़ा रसी, ये 4 चैप्टर आपको मई महीने में कंप्लीट कर लेना है। और इसी महीने में आपको बहुविकल्पी प्रश्नों का टेस्ट भी दे देना है। फिर जून में तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है। जून में आप लोगों को 1 महीने में आप आराम से छुट्टियां मनाइए, टहले घूमे खेलिए। और फिर जुलाई से फिर लग जाइए, लेकिन आपको इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको 10-15 दिन छुट्टियां मना करके फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये हाई स्कूल है। अदर कोई सब्जेक्ट, फिर आपको जुलाई में क्या क्या पढ़ना है। रसखान जो सवैया और कवित्त जो रसखान द्वारा लिखित है, भक्ति और नीस बिहारी लाल द्वारा लिखित है, अनुयुक्त विशाला जो संस्कृत का पाठ है, और वीर पीरियड पूजती ये भी संस्कृत का पाठ है, प्रबद्धो ग्रामीणा ये भी संस्कृत का पाठ है। तो आपको 1 2 3 4 5 आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। और हिंदी व्याकरण के उपसर्ग और पर्यायवाची भी खत्म कर लेना है। फिर इसी महीने में आपको ये जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उनके वर्णनात्मक प्रश्नों का टेस्ट देना है आपको। ये आपको जुलाई महीने में ही कंप्लीट कर देना है टेस्ट वेस्ट देकर। इसमें आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और हिंदी व्याकरण भी कंप्लीट हो जाएगी। और मई महीने में आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको अगस्त में क्या क्या पढ़ना है। अगस्त में आप चीते और चंद्रलोक में प्रथम बार जो सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखा गया है, और देशभक्त चंद्रशेखरा ये संस्कृत का पाठ है। केन के मुआदते ये भी संस्कृत का पाठ है। केन के मुआदते का मतलब होता है किससे क्या बढ़ता है। आपको इस पे ये पता चलेगा कि किससे क्या बढ़ता है। फिर काव्यखंड, काव्यखंड हर जिले में अलग अलग होता है। जैसे बाराबंकी में मुग्धदूत हो गया, और लखनऊ में केवाड़ पीएचडी हो गया। इसी तरह बहुत काव्यखंड है। आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप वह इस जिले का अपने टीचर से पूछ लीजिएगा क्या यहाँ पे क्या काव्यखंड है, उसी को आपको तैयार कर लेना है। फिर महादेवी वर्मा जो हिमालय और वर्षा सुंदरी के प्रति चैप्टर को लिखी हैं उनको पढ़ लेना है। इससे आपका यानी कि 6.5 पाठ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको प्रथम आंतरिक मूल्यांकन, आपको इतना कुछ तैयार करके फिर इसका टेस्ट देना है, यानी इसका आपको पेपर देना है कि आपने कितना तैयार कर लिया है। फिर जब अब आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सितंबर में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सितंबर में आपको वाक्य के स्वरूप और आड़ोरी श्वेत केंद्र स्वतः वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, और राज्य भारतीय संस्कृति जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है, रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें ईर्ष्या तो ना गई मेरे मन से जो चैप्टर लिखा है उसको पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण में आपको सर्वनाम पढ़ना है, यानी कि आपको 3 पाठ एवं संस्कृत व्याकरण भी आपको इसमें कंप्लीट हो जाएगी। फिर अक्टूबर महीने में आपको राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित स्वदेश प्रेम पढ़ना है। माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित पुष्प की अभिलाषा जवानी पढ़ना है। काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार पढ़ना है। मैथिली शैल गुप्त द्वारा लिखित भारत माता का यह मंदिर पढ़ना है। निबंध रचना में आपको वैज्ञानिक समाज जानने के, यानी कि आपको निबंध 20-25 है उसमें से कोई 10-12 याद कर लेना है।
फिर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन देना है। अक्टूबर में ही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कंप्लीट हो जानी चाहिए। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी अ, अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएंगी। इतना जितना भी आपने तैयार किया है सबका अर्धवार्षिक परीक्षा आपको टीचर्स के स्कूल के माध्यम से आपको कराई जाएंगी। फिर नवंबर में सुमित्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित झांसी की रानी की समाधि पर और हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता, जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित पानी में चंदा और चांद पर आदमी, केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित नदी, ये आपको इतना पढ़ना है। इसमें आपको 4 पाठ एवं हिंदी व्याकरण पत्र लेखन कंप्लीट कर लेना है नवंबर महीने में। फिर आगे क्या है, फिर आपको ये जितना भी आपने कंप्लीट किया है इसका बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा आपको टेस्ट दे देना है। ये टीचर्स के द्वारा आपको करवाया जाएगा। फिर दिसंबर महीने में अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल, निबंध रचना, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण जनसंख्या, यानी कि आपको निबंध याद याद मतलब उसको समझना है। अगर आप निबंध याद करने में पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये हमेशा याद रखना, निबंध जो है वो 7 नंबर में पूछा जाता है। हिंदी में अगर सबसे ज्यादा नंबर में कुछ पूछा जाता है तो निबंध ही है। इसलिए निबंध को अच्छे से तैयार करके पेपर में जाना और फोड़ के आना। और निबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विज्ञान एवं अभिश्राप और स्वदेश प्रेम, बेरोजगारी एवं समस्या, जनसंख्या वृद्धि। ये आपको 5 जरूर पढ़ लेना है क्योंकि इनमें से एक ना एक का आपको जरूर से जरूर फंसेगा, ये हमारा वादा है। फिर आपको भारतीय संस्कृति जो संस्कृत का पाठ है उससे पढ़ना है और श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखित हल्दी घाटी पढ़ना है और जीवन चित्रार्थ जो संस्कृत का पाठ है उसे पढ़ना है। फिर आपको पद परिचय विकारी व अविकारी शब्द पढ़ना है। इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान ही से आप तुरंत तैयार कर लेंगे। फिर मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों का टेस्ट देना है और द्वितीयक आंतरिक मूल्यांकन यानी आपको नंबरों का मूल्यांकन करना है कि आपने कितने नंबर की तैयारी कर ली है। फिर आपको जनवरी में खंड काव्य का शेष भाग यानी कि जो आपके पेपर में पूछा जाता हो, जो आपके जिले में पूछा जाता हो। फिर आपको प्री बोर्ड का आयोजन यानी स्कूल के द्वारा आपका प्री बोर्ड का आयोजन किया जाएगा। उस पेपर को फोड़ के आना है। इस पेपर में आपको केवल अपनी औकात का पता लगा लेना है कि आपको कितने नंबर मिल सकते हैं बोर्ड पेपर में, क्योंकि प्री बोर्ड ही बोर्ड है, प्री बोर्ड ही बोर्ड है, इसलिए आपको प्री बोर्ड में एकदम फोड़ देना है। फिर आपको फरवरी में तो बोर्ड परीक्षा देना ही है। तो आपने आज अपना पूरा पाठ्यक्रम का सिलेबस देख लिया है, किस महीने में कितना पढ़ना है। और हमारे YouTube चैनल पर 1 अप्रैल से आपको सभी क्लासेस चालू होती हुई दिखाई देंगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम आपको 1 अप्रैल से ना पढ़ाकर 20 मार्च से ही आपको पढ़ाने में लग जाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाना है। इसलिए आज इस सेक्शन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स, गुड बाय, गुड बाय नहीं, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।